हिमाकत भी किया। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही फ़ेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ बात करने के लिए हम 1 मिनट भी ज़ाया ना करें और फ़ौरन से उनकी तरफ बढ़ते हैं। इकबाल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएँ, आप कैसी हैं? जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। मैं लोगों को बताती चलूँ कि मेरी इकबाल साहब से 2 से 3 दफ़ा बात हुई है फ़ोन पे और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मेरा दिल नहीं करता इनकी इतनी इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरी हुई बातों को कहीं पर भी स्किप करके फ़ोन रख के मतलब वो मौका ही नहीं मिलता। इतना कुछ, इतना मवाद, इतना कंटेंट, इतनी नॉलेज, इतनी रिसर्च। सर ये एस्ट्रोलॉजी क्या है? आम देखने वालों के लिए अगर हम चाहें कि आप बता दें और साथ-साथ ये एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है? लोग किस तरीके से इसको समझ सकते हैं? ये थोड़ा-सा बताइएगा। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है फ़रीन, आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा दिया है और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे और मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है क्या बेसिकली। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ 12 हाउसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एरीज़ एंड एंड्स टू पाइसेस, ठीक है? ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, प्लैनेट्स डिग्रीज़ हुँ, एंड हुँ। प्लैनेट्स इमेजेस। प्लैनेट्स इमेजेस, हर प्लैनेट का एक इमेज होता है, वो जिस हाउस में जाता है उसका एक इमेज है, उससे पता चलता है कि अब इसकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक ठीक है? है। अब जो ज़ोडिएक साइन है वो स्टार्ट होता है एरीज से। सही। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ठीक है। 12 हाउसेस हो गए। बिल्कुल हो गए। 12 हाउसेस हो गए। बिल्कुल हो गए सर, बिल्कुल सबसे हो गए। बड़ा प्लान, नहीं सॉरी, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, सन, मून, मार्स, सैटर्न, मरकरी, वीनस, राहु और केतु। ये 9 प्लैनेट्स हो गए। अब ये 9 प्लैनेट्स जो हैं इन 12 घरों में मूव होते हैं, ट्रांजिट करते हैं, 12 घरों में ट्रांजिट करते हैं, ये साइकिल होता है, ठीक है। ठीक है? ये साइकिल होता है। और एक चीज होती है एस्ट्रोलॉजी में, मास्टर पीरियड एंड सब पीरियड। मास्टर पीरियड एंड सब पीरियड से पता चलता है, इवेंट्स का पता चलता है कि अब इसकी लाइफ में कौन सा इवेंट होने वाला है, ठीक है। ठीक अच्छा है? लोग इसी बहुत तरह ज़्यादा ये एक सवाल करते हैं बहुत ज़्यादा ये सवाल होता है कि जी इस्लाम में जो है वो इसकी ये मना है क्या ये सही है? देखें, इस्लाम में हर चीज मना है जब आप अपने हक से तजावज कर जाओ, आप लिमिट्स को ठीक है। क्रॉस कर दो, बिल्कुल ठीक है ना? अग्रीड। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का जो सही मतलब है ना, वो सही मतलब है ज्योतिष, ओके। इल्म नजूम नहीं, ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी का सही मतलब है ज्योतिष, अच्छा और ये ठीक है? ज्योतिष वैसे किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये बेसिकली बहुत पुरानी जुबान है, संस्कृत। संस्कृत, ठीक है। यस, उसी का लफ्ज है ये। और ज्योतिष को कहते हैं किसी की लाइफ में ज्योत को जलाना, हुँ। टू इनलाइटन समवंस लाइफ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, किसी को अंधेरों में से रोशनी में लेके आना, ठीक है। किसी को गाइडलाइन देना। ओके। अब इसमें कहां से आप मुझे बताएं कि शिर्क आ गया? वही वाली बात आपकी काफ़ी हद तक सही हाँ, है कि मतलब काफ़ी हद तक क्या मुकम्मल तौर पे सही है कि जितना जब आप किसी चीज़ पे पूरी तरीके से बिलीव करने लगते हैं, तो वो तो कोई भी चीज़ हराम है। क्योंकि अल्लाह यस ताला की एग्जैक्टली। ज़ात के अलावा कोई भी चीज़ पूरी तरीके से यकीन के लिए नहीं है हमारे लिए। अल्लाह ता अल्लाह ताला तो सुपर पावर है, बेशक, वो तो हमारा रब्बुल आलमीन है, उसी ने तो बेशक। ये इल्म दिया है, मुख्तलिफ किस्म के इल्म है। इल्मुल अदाद वाले अपने हिसाब से बता रहे होते हैं, एस्ट्रोनॉमी अपने हिसाब से अब मुझे बताइए, ये जो मौसम का हाल बताते हैं ये कैसे बताते हैं? इसको क्यों नहीं शिर्क कहा जाता? पहले से बता देते हैं बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है, हुँ,
आपने देखा कल उसको बड़े बारिश भी गौर हुई। से सुनते हैं, बिल्कुल न्यूज़ में जो है ना ये वाला पार्ट तो सबसे गौर से सुनते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है हमारे हमारे मुल्क अभी में, और मैंने लोगों में भी देखा है कि हम अपने मतलब की जितनी चीज़ें होते हैं उनको बिल्कुल सही समझते हैं, और जो हमारे मतलब की नहीं होती हम उसे फ़ौरन से एक फ़तवा सा जारी कर देते हैं खुद से ही, खुद साख्ता, कि जी ये हराम है। हाँ, ये एक अलमिया है। हमारे मुल्क के लोगों का अलमिया है, बल्कि डिफरेंट और ममालिक में भी ऐसा ही है। उनके मतलब की कोई चीज़ होती है ना, तो वो कहते हैं ये बहुत अच्छा है। वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप। बिल्कुल, 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 बिल्कुल मैंने सुनी है। सही है ना? और तो जी। अपने मतलब की चीज़ ले लेते हैं, और अगर अपने मतलब की ना हो, तो नहीं ये तो ऐसे हैं, फतवा जारी कर देते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये फलाना है। मतलब आप उनको उनके मतलब की चीज़ें बताते रहो, नहीं, नहीं जी, आप आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो बहुत नेम-फेम हासिल करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर सर मैं इंसान चाहती डॉक्टर हूँ नहीं बन कि सकता। जी, हमारे हमारे पास आपने इतना अपने कीमती वक़्त में से हमें थोड़ा-सा वक़्त निकाल के दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम बगैर मतलब मैं जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें आपसे जान लूँ, जितना जितना इल्म मैं लोगों तक ट्रांसफ़र करवा सकूँ आपसे, और जितनी चीज़ें मैं आपसे पूछ सकूँ, तो वो मैं चाहती हूँ कि हम पूछें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो मेरा बड़ा आपसे ज़ाती सवाल है, ये मैं सोच के बैठी हुई थी कि शो में सबसे पहला सवाल मैंने आपसे यही पूछना है कि हमारे यहाँ लोग ये जो रोज़ हर हफ्ते ये हफ्ता कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा, इसमें कितने परसेंट हकीकत होती है, और ये किस तरीके से आप जो है वो रोज़ का रोज़ एस्ट्रोलॉजी, तो मैं उस दिन जब आपसे सुन रही थी तो ये बड़ा एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है, और इसमें इतनी डिटेल आपने बताई। मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए भी थोड़ा-सा बता दीजिए कि भई ये सेकंडों का खेल नहीं है, और अगर आप सेकंडों के खेल में जाते हैं तो इसमें कितनी डिटेल है। अगर एक इंसान के बारे में जानना है आपने, तो उसमें कितनी डिटेल में आपको जाना पड़ता है, और ओवरऑल अगर आप एक लाखों लोगों के 1 स्टार की बात करें तो वो तो तुक्के भी लगा लें, मैं भी कोई 3-4 बता दूँगी तो उसमें से किसी एक का तो सही निकल ही आएगा। थोड़ी-सी डिटेल्स प्लीज़ बताइएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी डीप नॉलेज। Astrology is just not like a river. Astrology is a sea. समंदर है एस्ट्रोलॉजी। समंदर को थोड़ा थोड़ा करके पिया जाता है, एक साथ कभी भी नहीं पिया जाता समंदर को। और दूसरी आपने बात कही कि जो लोग बात करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा और ये महीना कैसा रहेगा और ये साल कैसा रहेगा, देखें, वो एक तुक्का है, वो फ्लूक है बेसिकली। वो क्या करते हैं, सन साइन को ऊपर रख के और सारी प्लानिटरी पोजीशन को देख के बता दिया जाता है कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा। और ये अब देखें, दुनिया में एक एरीज तो नहीं होगा, दुनिया में बिल्कुल, लाखों करोड़ों एरीज होंगे, लाखों करोड़ों टॉरस होंगे, लाखों करोड़ों सेजिटेरियस होंगे, कैप्रिकॉन होंगे, एक्वेरियस होंगे, पाइसेस होंगे। तो आप कैसे बता सकते हैं बगैर उनका इंडिविजुअल महीना कैसा रहेगा? नहीं बता सकते जब तक कि आपके पास इंडिविजुअल चार्ट ना हो। वो एक सही, फ्लूक होता है, ठीक है? कि अब देखें, मिसाल के तौर पे किसी एरीज एक जनरल बात की कि एरीज का ये हफ्ता कैसा रहेगा, एरीज वाले जो है ना, इस हफ्ते एरीज वालों को जॉब मिल जाएगी। अब खुदा ना, जो करोड़ों एरीज वाले हैं उन्होंने सुन लिया, अब उसमें से 10 लोगों को जॉब मिल गई। ठीक है। ठीक है, 10 लोगों को जॉब मिल गई, उन्होंने कहा नहीं भाई, इन्होंने तो बड़ा अच्छा बताया था। बेसिकली फ्लूक है ये। सही। तो वैसे फिर मुझे अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इसमें ये जो लोग बिलीव करके बैठ जाते हैं कि जी हमारा ये हफ्ता बहुत बुरा गुजरेगा, उस चक्कर में बहुत सारे अपने काम जो है उन पे फोकस ही नहीं करते। सोचते हैं जी अब हम अगले हफ्ते शुरू करेंगे, जब हमारा ये हफ्ता गुजरना ही बुरा है, तो मैं क्यों किसी किस्म की कोई कोशिश करूँ या ट्राई करूँ कि जी मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, या अब मैं अगले हफ्ते ही कर लेता हूँ, जब अच्छा वक़्त आएगा तो फिर उस टाइम कर लेंगे जी। बस ये, अब क्या कहूँ, लोगों की सोच ऐसी है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये हफ्ता कैसा रहेगा और ये महीना कैसा रहेगा और उसको सोच के बैठ लेकिन जाएं कि लेकिन अगर ये जो आपका हफ्ता खराब है, जी, ये हफ्ता खराब तो है, तो आप वो आप काम ही ना करें। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, वो जो हमारे यहाँ ये एक तो जो लोग बिलीव करते हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो लोग ये सारी चीज़ें आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कि वो गलत इन्फॉर्मेशन आगे भाई, दे रहे हैं तो लोग उस पे बिलीव कर रहे हैं ना? वो तो देखें, अपना मंजन बेच रहे हैं ना।
मैगजीन में, रिसाले में ये छपता है, ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने सही। आज तक अपना नहीं पढ़ा अपने बारे में कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, नहीं। मैंने रिसर्च की है, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, मैथमेटिक्स में भी मैं अच्छा हूँ, बायोलॉजी पढ़ी है। इसके लिए बायोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी के लिए बायोलॉजी बैकग्राउंड होना जरूरी है, बायोलॉजी और जोलॉजी दोनों। ये तो आज सही। हमारा पहला प्रोग्राम है ना, आगे आने वाले वक्तों में मैं ऐसी ऐसी आपको चीजें बताऊंगा जो आपने ना कभी सुनी होंगी, ना पढ़ी होंगी। फिर आपको पता चलेगा एस्ट्रोलॉजी है क्या और एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च क्या होती है। एस्ट्रोलॉजी ये बेसिकली बड़ा इज ज़रूरी द है सर, स्टडी ऑफ क्योंकि ऑब्जर्वेशन। हुँ। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, लोगों को जब तक पता एस्ट्रोलॉजी, नहीं चलेगा, जब तक उसकी चीज़ लोगों को डिटेल्ड पता नहीं चलेंगी कि जी ये क्या डिटेल्स है इसकी, कितनी इसमें कितनी गहराई है, लोग तो इस पे यकीन करते चले जाएँगे और जो इससे पैसा कमा रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन आगे लोगों को दे देकर उनकी फ़ॉल्स होप्स बना के लोग हैं जी वो हर हफ्ते चक्कर लगा रहे हैं कि जी अब बताएँ क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप की तरह के जो बिल्कुल ऑथेंटिक लोग हैं, जिनको दुनिया मानती है और जिस तरह उस दिन भी आपसे मेरी जब फ़ोन पे बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने माशाल्लाह से उन उन उस्तादों के साथ वक़्त गुज़ारा है, जिनको दुनिया मानती है। तो बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों की अवेयरनेस क्रिएट की जाए। फरहीन उनकी पता नहीं कितनी कितनी किताबें हैं, उनकी कितनी कितनी रिसर्च है। उनके पास बाराक ओबामा गए हैं, उनके पास ऐश्वर्या राय गई है, उसके उनके पास सलमान खान गए हैं। कह दें आप ये सब दुनिया के बेवकूफ लोग हैं। उनके पास अमिताभ बच्चन गए हैं। अमिताभ बच्चन 7 दिन 7 रातें गुजार के आए हैं उनके जी, आप उनके बता साथ। रहे थे उस दिन और मैं बड़ा हैरान हुई और जी, मैं उस सेकंड वाक़ई मुझे हैरत हुई कि लोग कैसे जी। 1 मिनट में बिलीव उनके कर लेते उनके हैं। पास बड़े बड़े लोग गए, बड़े बड़े सर लोग, ओबामा, उनका नाम मैं मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं बड़ा अब मैं चाहती हूँ सर कुछ लोगों को बताएँ दुनिया में अभी क्या कुछ होने वाला है? पाकिस्तान की क्या सूरत-ए-हाल है? पाकिस्तान हम हमारी ऊपर से ये कोरोना का आ गया, फिर अभी ये जहाज़ के हादसे का हो गया, फिर इकॉनमी हमारी इतनी ज़्यादा सफ़र करना शुरू हो गई, लोगों के हालात इतने बुरे हैं, ये कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? ये अभी चलेगा, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, आपने जो ये सवाल किया है ना, इसको शुरू से समझाना होगा। ठीक है। ठीक है, चले जी, मैं जी, इसको प्लीज़। शॉर्ट कर देता हूं, क्योंकि शायद वक्त कम है। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखें, हमारा मुल्क कब आजाद हुआ था? 14 अगस्त, 14 अगस्त, बिल्कुल। ऐसा ही है। 14 अगस्त बिल्कुल, को बिल्कुल। आजाद हुआ था। तो हुँ। हमारे मुल्क का स्टार क्या बना अगस्त में? लियो। ठीक है। लियो बना। बिल्कुल बुर्ज बना। असद, लियो को उर्दू में कहते हैं बुर्ज असद। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लियो जब हमारे मुल्क का सितारा है, तो लियो से अगर आप काउंट करेंगी अपनी उंगली पे, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, 6th हाउस आ गया कैप्रिकॉन। ठीक है। व्हाट इज 6th हाउस? इसको ये जी। समझना बहुत जरूरी है। हुँ। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिस्प्यूट। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिस्प्यूट, enemies, your daily routine life, your work. 6th house is a house of illness, diseases. ठीक है, लेकिन इस जुपिटर ने तरह तो कैप्रिकॉन में ट्रांजिट इंडिया किया का है। भी और इंडिया का भी जुपिटर, बनता है सर, तो इंडिया में इतने हालात क्यों नहीं खराब हो रहे हैं? हमारे मुल्क को ही क्या हो गया है? इंडिया में भी हालात खराब हैं। वो पता नहीं चल रहा है। इंडिया में बहुत हालात खराब हैं। इंडिया में बहुत हालात खराब हैं, हमसे भी ज्यादा हालात खराब हैं। आगे भी देखती जाए कितने खराब होते हैं। ये मोदी की ना अरे बोलती आपने बंद होने वाली है। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप ये। हाँ, ये मोदी की बोलती बंद होने वाली है। वो बौखलाया हुआ है अभी इस वक्त, क्योंकि चाइनीज जो है ना 35 से 40 किलोमीटर लद्दाख के अंदर घुस गए। देखिए, हम जी, इस तरफ बिल्कुल। बात करेंगे ना, तो हमारा जो असल मकसद है ना वो रह जाएगा, जो मैं बताना चाह बिल्कुल, रहा हूं, बिल्कुल। ताकि जी, जी, जी। आपके देखने और सुनने वाले लोगों को समझ में आ जाए। हमारा असल मकसद ये है कि हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाए। मैं ये बात कर रहा था, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मैंने हाउस आपको बता दिया, इज 6th हाउस। लियो का 6th हाउस कैप्रिकॉन बनता है। अब लियो वाले भी बड़े गौर से सुने।
जितने भी बुर्ज असद वाले लोग हैं वो बड़े गौर से सुने। हमारे मुल्क का सितारा है लियो, लियो का 6th हाउस है कैप्रिकॉन, 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स, डेली रूटीन लाइफ, वर्क, फाइट्स, एनिमीज एंड लड़ाई झगड़ा फसाद, इन सब का 6th हाउस है। और ठीक है। सबसे मेन बात, 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिजीजेस। जुपिटर ने ट्रांजिट किया है कैप्रिकॉन में, हमारे मुल्क के 6ठे घर में। अब ठीक है। जुपिटर का ताल्लुक इन चीजों से, जुपिटर का ताल्लुक है वबाई अमराज से, इम्यून सिस्टम से, लिवर से, गॉल ब्लैडर से। जुपिटर का ताल्लुक है फाइनेंस से, जुपिटर का ताल्लुक है तालीमी इदारों से, जुपिटर का ताल्लुक है फाइनेंस से, जुपिटर का ताल्लुक है गोल्ड से, जुपिटर का ताल्लुक है हाईएस्ट लक से, जुपिटर का ताल्लुक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग से। ठीक है। जुपिटर का ताल्लुक है विजडम से, नॉलेज से। अगर जुपिटर नहीं होता तो किसी के पास नॉलेज नहीं होती, किसी के पास आला तालीम नहीं होती, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं करता। जुपिटर का ताल्लुक है पीस से, सुकून से। अब आप देखें कि हमारे मुल्क के जायचे में जैसी जुपिटर 6th हाउस में आया, 6th हाउस मैंने आपको बता दिया है डिस्प्यूट्स का है, लड़ाई का है, फसाद का है और बीमारियों का है, डेली रूटीन लाइफ का है। ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। जुपिटर का ताल्लुक स्पिरिचुअल लीडर से भी है, अभी इस पे बताऊंगा मैं क्या हुआ। स्पिरिचुअल लीडर से भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज से भी है जुपिटर का ताल्लुक, हर किस्म की नॉलेज का ताल्लुक जुपिटर से। जैसी जुपिटर 6th हाउस में आया, ऑलरेडी सैटर्न वहां पे वेलकम कर रहा था जुपिटर को। बेसिकली कैप्रिकॉन का लॉर्ड है सैटर्न, और सैटर्न जो है वो बहुत हार्श साइन है, बहुत हार्श प्लैनेट है, बहुत हार्श। उसमें रहम नहीं है, उसमें रहम नहीं है, बिल्कुल रहम नहीं है। इसलिए कैप्रिकॉन वाले बहुत बुरे फेज से गुजरे हैं पिछले 2.5-3 साल 4 साल। अगर आप किसी कैप्रिकॉन वाले से पूछें वो आपको बता देगा। ठीक है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का स्टार भी कैप्रिकॉन था, और आपके जहन में होना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा, हमने बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सैटर्न किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। ठीक है। वो लंदन में थे, लंदन से सैटर्न उनको यहां लेके आया। उनको सजा किसने दी? जज ने। जज किस कलर का कोट पहनते हैं? ब्लैक कलर का। जेल भेजा उनको, जेल किस कलर का है? काल कोठरी कहते हैं हम उसे, ब्लैक कलर। लोहे को हम ब्लैक कलर में लेते हैं। जो जेल की दीवारें नहीं होती, बेसिकली वो ग्रिल होता है, वो लोहा उसके पीछे डाला जाता है ना आपको, वो ब्लैक कलर में लिया जाता है। स्टील को भी ब्लैक कलर में लिया जाता है। ठीक है। सैटर्न का फेज था, उससे वो गुजरे। बहुत सख्त फेज होता है सैटर्न का, इतना आसान फेज नहीं होता। मतलब उसके लिए मतलब बहुत 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 जिसने हार्ड वर्क किया होता है उसकी बचत हो सकती है, वरना अगर किसी ने फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, किसी ने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ गलत किया है, गबन किया है, सैटर्न उसे नहीं छोड़ता। माफी नहीं है सैटर्न की, सैटर्न माफ नहीं करता। अच्छा। सैटर्न आपको पूरा पूरा पनिशमेंट देके जाता है। और सैटर्न का ताल्लुक है गरीब लोगों से, ऐसे लोगों से जिसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, जो माजूर है, जो देख नहीं सकता। सैटर्न का इन सब चीजों से ताल्लुक है। ठीक है। सैटर्न का ताल्लुक है बेसिकली हार्ड वर्क से, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन। सैटर्न डिसिप्लिन को बहुत पसंद करता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस जुपिटर पे। सही है। ठीक है। जुपिटर जैसी हमारे मुल्क के जायचे के 6ठे घर में आया, फौरन बीमारी फैल गई कोरोना की। ठीक है। तेजी से फैली ना, आउटब्रेक है। जुपिटर का ताल्लुक है वबाई अमराज से। जुपिटर जैसी 6th हाउस में आया, उसने जैसी ट्रांजिट किया, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए। कुछ निजी चैनल्स वाले उस पर एंकर बैठे हुए थे और वो मैराथन कर रहे थे। क्या मांग रहे थे? डोनेशंस। आ गया ना फाइनेंशियल इश्यूज। इस बार पहली मर्तबा स्टेट बैंक ने बयान जारी किया कि हम नए करेंसी नोट्स नहीं देंगे। बिल्कुल, इस बारी क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ था? गोल्ड के प्राइसेस एकदम बढ़ गए, महंगाई एकदम बढ़ गई। मैंने कहा था जुपिटर का ताल्लुक सुकून से भी है, लोगों का सुकून गारत हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई है लोगों में, एक बेचैनी। कब तक रहने वाली है? कब ये हमारे देखें, जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड है, अभी तो इसी तरह रहेगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। 12 सितंबर के बाद जुपिटर डायरेक्ट होगा। सितंबर के बाद हालात बेहतर होना शुरू होंगे।
सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है कैप्रिकॉन में, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है कैप्रिकॉन में। और और जुपिटर का सितंबर में ताल्लुक, जी जी जी, जी जी जुपिटर का ताल्लुक एडवाइस से भी है। जुपिटर क्रिएट्स वॉर, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बात, जुपिटर क्रिएट्स वॉर। जुपिटर के अंदर एक ऐसी पावर है जो वॉर क्रिएट कर दे। आपने देखा लद्दाख में क्या हुआ, ये इसी वक्त क्यों हुआ? एक बेचैनी क्यों है? अमेरिका में फसाद हो रहा है। मैंने अभी बताया छठे घर का ताल्लुक फसाद से भी है, अमेरिका में फसाद हो रहा है। अमेरिका का स्टार है कैंसर, और कैंसर का 7th हाउस बनता है कैप्रिकॉन। ठीक है। ठीक है ना? और अब और ये कौन-कौन से मुल्कों पे इसका असर रहने वाला है? ये जो सूरत-ए-हाल आप और बता रहे हैं बहुत कि सारे मुल्क हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, किस किस का नाम बताऊं? देखें, अमेरिका में हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल हो रहा है। चीन की बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, चीन की बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। अच्छा, भारत में हो रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। फिर लेकिन हमारे मुल्क चूंकि के हालात कैसे कब बेहतर होना शुरू होंगे? अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सितंबर के बाद ही बेहतर होना शुरू होंगे। सितंबर के बाद, अच्छा। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही, सॉरी टू से, सितंबर के बाद। और हमारी जो अवाम है, जो हमारे लोग हैं, उनके 2 किस्म के मसाइल बहुत ज़्यादा अभी आपको भी दिखने में नज़र आते होंगे। लोग आपसे सवाल भी करते होंगे। पहली चीज़ कि हमारे जो लोगों के ज़हन बड़ी बुरी तरीके से अफ़ेक्ट हो रहे हैं, उन पे ब बड़ा बुरा असर हो रहा है। तो ज़हनी तौर पे कैसे कब बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू होंगे? कब से एक उम्मीद बंधेगी? और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ये कब थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू होंगे? फाइनेंशियल क्राइसिस तो अभी रहेंगे, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। आपने देखा बेरोजगारी बढ़ी, लोगों को निकाला भी जा रहा है, लोगों की सैलरियां आधी कर दी हैं, ये भी सुना होगा, सैलरियां हाफ कर दी बिल्कुल, हैं, लोगों को पूरी बिल्कुल सैलरी सुना नहीं है। मिल रही, कईयों को बोनस नहीं मिला, लोगों के प्लान्स तितर बितर हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल सुना आपके है। प्लान्स को तितर बितर करेगा। सैटर्न भी बैठा हुआ है कैप्रिकॉन में, तितर बितर करेगा। ला मोहल्ला हर किसी, दुनिया में जितने भी लोग हैं, अरबों खरबों जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, उनके जायचे में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन बैठा हुआ होगा। किसी के फर्स्ट हाउस में, किसी के सेकंड, किसी का थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये सारे इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। सब सब हाउसेज दूसरे हाउसेज से कनेक्टेड हैं, ऐसे यूं। ठीक है। तो उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, अभी मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अच्छा, जुपिटर लॉर्ड किसका है? सैजिटेरियस और पाइसिस का। जुपिटर लॉर्ड किसका है? सैजिटेरियस और पाइसिस का। क्या सैजिटेरियस और पाइसिस वालों की लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी? आएगी। सैजिटेरियस वालों के साथ, बेचारों के साथ बैड लक क्या हुआ है? सैजिटेरियस वालों के साथ बैड लक ये हुआ है, सैजिटेरियस में पहले सैटर्न था, बहुत ठीक है। हार्ड टाइम देखा, ठीक है। अच्छा, वहीं पे आके जुपिटर ने भी ज्वाइन कर लिया। जुपिटर बेसिकली सैजिटेरियस का हेड ऑफिस है, वो उसका अपना घर है, लेकिन वहां सैटर्न बैठा हुआ था और केतु भी बैठा हुआ था। केतु बेसिकली जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस की तमाम प्लानिंग्स को हाफ कर देता है, हाफ फ्रूट्स देता है, आपकी प्लानिंग्स को हाफ कर देता है, आपकी प्लानिंग्स कामयाब नहीं हो पाती, आपको समटाइम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, रॉन्ग एडवाइस लेते हैं। अभी देखेंगे, अभी क्योंकि कौन जुपिटर से ने, स्टार्स हैं जिनके लिए आपको लगता है कि आने वाला वक्त या अभी ये जो गुजर रहा है वक्त या अनकरीब थोड़ी अच्छाई या थोड़ी होप डेवलप होना शुरू हो जाएगी? नहीं, अभी तो देखे ना, मैंने आपको जैसे कि बताया, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न ठीक है। रेट्रोग्रेड है, वीनस रेट्रोग्रेड है, मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है, फिर सूरज ग्रहण होना है 21 जून को। जी सूरज बिल्कुल ग्रहण बिल्कुल। जेमिनी में होगा, जेमिनी में होगा। अभी इस वक्त किसी का भी पीरियड अच्छा नहीं है। जुपिटर सबसे बड़ा पीरियड, सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसका ताल्लुक है मनी से, फाइनेंस से। तो आपकी लाइफ में क्या चीज मैटर करती है? फाइनेंस, फाइनेंस, है ना? सेहत, बिल्कुल मनी, फाइनेंस है, मनी, सेहत है। मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। हाँ। सेहत का भी ख्याल करना है, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। जुपिटर का ताल्लुक इम्यून सिस्टम से है। अगर लियो ये वालों सवाल को, आपसे पूछा जाए कि वो कौन-कौन से स्टार्स हैं जिनको एक्स्ट्रा मोहतात रहने की ज़रूरत है? और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सेहत के मसाइल हैं वो किन-किन स्टार्स को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकते हैं?
और साथ साथ फाइनेंशियल किन किन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे, जिनके स्टार्स आप कहेंगे जी ये थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा वक्त चले, लगेगा? मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। एरीज से जी लेके पाइसेस तक। एरीज का 10th हाउस हो गया कैप्रिकॉर्न। एरीज ठीक इज है। अ वेरी क्विक साइन। ये स्टार्स के नेचर, कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बारे में हम फिर बात करेंगे किसी दिन, श्योर। ठीक है। ये क्विक साइन क्यों है? एरीज इज अ वेरी क्विक साइन, यानी कि एरीज यानी कि बुर्जे हमल, उसका जो 10th हाउस हो गया वो कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ करियर, स्टेटस, बिजनेस, ठीक है। तो एरीज वालों के लिए मशवरा ये है कि अभी जॉब स्विच करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजिटेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इंशाअल्लाह ताला एरीज वालों में जल्दबाजी बहुत होती है और उनको कॉन्स्टेंटली मूव करना पसंद है, उनको लाइफ में कॉन्स्टेंटली चेंज चाहिए, ठीक है। वो एक जगह बैठ नहीं सकते मुसलसल, वो एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकते मुसलसल। तो एरीज वालों के लिए मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। इंशाल्लाह 4-5 महीने जब ये गुजर जाएंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। हो ठीक गया, है। एरीज का हो गया। टॉरस, टॉरस का 9th हाउस हो गया कैप्रिकॉन। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, हायर स्टडीज, ठीक है, फिलोसॉफिकल नॉलेज, हाईएस्ट लक। अभी टॉरस वालों के साथ होगा क्या कि उनका लक उनके फेवर में नहीं होगा और ऐसे टॉरियंस स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं आला तालीम के घर से, वो नहीं जा पाएंगे, रुकावट आएगी। तो अभी थोड़ा सा स्टे कर लें 4-5 महीने, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप चले जाएंगे। टॉरस वालों को एक बात मैं और बता दूं कि उनके 2nd हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड है, तो किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। इस वक्त जो है ना, इन्वेस्टमेंट करना या कोई प्लान करना बेवकूफ़ी है। प्लान जरूर करें आप, लेकिन उसको बाद के लिए 4-5 महीने के बाद के लिए उठा के रखें कि आप अपने प्लान को उस वक्त 12 सितंबर के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया जेमिनी। जेमिनी का ठीक है। 8th हाउस, जेमिनी का 8th हाउस, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ सडन अप्स एंड डाउन्स। 8th house is a house of sudden ups and downs. 8th house is a house of retirement. 8th house is a house of surgeries, death and accident. ठीक है। जेमिनी वालों को बहुत बहुत केयर करने की जरूरत है अभी, कम से कम 2 से 3 महीने अपनी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग में बहुत मोहतात रहें, बहुत एहतियात करें। और मैं ये कहूँगा उनके लिए भी अभी ये कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है। और जो उनके दिल के मामलात हैं, दिल के मामलात हैं, उसको भी बहुत मोहतात रवैये से हैंडल करें, क्योंकि जो दिल के मामलात हैं, जो उनकी लव लाइफ है, उसमें कोई ट्रबल नजर आ रही है मुझे। अपनी जुबान पे कंट्रोल करें। अभी एरीज वालों की जो साथ होगा ये कि उनकी जुबान उनके कंट्रोल में रहेगी नहीं रहेगी, और वो कुछ ऐसा बोल देंगे जो अगले को बुरा लग जाएगा, ठीक है। जेमिनी यानी कि बुर्ज जोजा, और ठीक जेमिनी है। इज अ वेरी क्रूअल साइन। अच्छा। यस, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जरूर जरूर। अब आ जाते हैं कैंसर। कैंसर वालों का 7th हाउस हो गया कैप्रिकॉन। 7th हाउस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर एवरीवन। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, नेम एंड फेम एंड स्ट्रेंजर। आप किस किस्म के लोगों से मिलते हैं डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, ये 7th हाउस तय करेगा, ठीक है। 7th हाउस चूंकि आपके स्पाउस का भी है, शादी का भी है, तो कैंसर वालों को मैं कहूंगा कि अभी शादी का पीरियड नहीं है, अभी इसको होल्ड कर लें। अभी शादी करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, अभी शादी का वक्त नहीं है। आपके जरूर, ये तो नेम ये ज्यादती मुझे। अच्छा, ये जो मैं सॉरी आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ कि जैसे अब अगर किसी की फैमिली में कोई आज से 1.5 साल पहले ये डिसाइड हुआ है कि जी इस मंथ इनकी शादी होगी, जो भी आप कह रहे हैं कि जी अभी फिलहाल इनका टाइम अच्छा नहीं है, तो अब अगर उनकी शादी होने वाली है और अब वो मजबूरी है उनकी, अब तो अब वो पूरी दुनिया से तो नहीं लड़ सकते सिर्फ इस एक बेस पे, तो वो क्या देखें, इसका कोई तोड़ भी है? अच्छा फरीन, देखें बात सुने, 1.5 साल से प्लानिंग की हुई है ना, अब तक हुई नहीं, तो थोड़ा सा और डिले कर दें, आपके हक में बेहतर है, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, अगर आप लेकिन कर अगर कोई सकते हैं। बहुत मजबूरी हो तो फिर और उनको हाँ, करनी भी है फिर तो इसका कोई तोड़ होता है? कोई फिर कर ऑप्शन लें, होता है अल्टरनेट?
हाँ, को ऑप्शन जरूर है, फिर कर लें। और इसको ऐसे करें कि पीर के दिन शादी रखें, पीर के दिन, मंडे के दिन, ठीक है। ठीक है। जैसे 7 बजे के टाइम निकाह रख लें, 7 बजे का टाइम इनके लिए बहुत माकूल टाइम, 7 बजे के टाइम निकाह रख लें और तकरीबन 11 तक रुखसती कर लें, इस तरह कुछ कर लें, इस ये तरह का कुछ तो। बड़ी आप इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे अगर हाँ, अब किसी की मजबूरी है और उसको वो चीज़ कंटिन्यू करनी है, तो डेफ़िनेटली उसका कोई ऑप्शन होगा ना कि उसका कोई तोड़ होगा। जैसे आपने बताया कि जी 7 बजे कर लें, 11 बजे वाइंड अप कर दें। इसी तरीके से कोई सदका, कोई खैरात या कोई इस तरह की चीज़ें, जो अगर कोई मजबूरी में उसको वो चीज़ करनी ही है, तो वो कैसे निकले चीज़ों से, प्रॉब्लम से कैसे कैंसर बाहर वालों को, निकले? कैंसर वालों को मैं बता दूं कि खाना जरूर खिलाइएगा, खाना अच्छा, जरूर खिलाइएगा, खाना खिलाना पड़ेगा वरना ये ड्यू हो जाएगा। खाना तो आपको खिलाना है वरना ये ड्यू हो जाएगा। खाना भी खिलाना है और लड्डू भी खिलाने हैं, वो भी मोतीचूर के। सर आप ये वैसे ये कन्वर्सेशन का हिस्सा है, मतलब ये सीरियस बात जी है? जी, मैं सीरियस बात कह रहा हूँ, आपसे सीरियसली कह रहा अच्छा। हूँ, खिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। मैं जब किसी का जायचा देखता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि आपने शादी के बाद लड्डू नहीं बांटे थे, लड्डू बांटो पहले, खाना सीरियसली खिलाओ सारी। मैंने कभी हाँ हाँ, सोचा नहीं कि ये इतनी सारी, इंपॉर्टेंट ये चीज भी है रेमेडी क्या? है, इट्स अ रेमेडी, इट्स अ रेमेडी। लड्डू बांटो, अच्छा। पूरी और वो फैमिली भी को सिर्फ बुलाओ, सिर्फ पूरी फैम मोतीचूर के ही होना मोतीचूर के जरूरी है? लड्डू, मोतीचूर के लड्डू होना जरूरी है। मोतीचूर का लड्डू पीले रंग का होता है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है जुपिटर से, और जुपिटर का ताल्लुक शादी से भी है। जुपिटर इज अ मेन सिग्निफिकेटर ऑफ हस्बैंड इन एनी वुमेन्स चार्ट। दुनिया की कोई सी भी औरत हो, चाहे वो मोनालिसा हो, चाहे वो कॉन्डोलिजा राइस हो, चाहे वो कोई सी भी औरत हो दुनिया की, ऐश्वर्या राय हो, कोई भी हो, जुपिटर इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ हस्बैंड। जुपिटर ये तय करेगा कि फला फला लड़की का या औरत का हस्बैंड कैसा होगा, शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी रहेगी। हस्बैंड हस्बैंड जो निखट्टू होगा, नकारा होगा, या बीवी की कमाई पे रहेगा, खुद घर पे बैठेगा, बीवी को बोलेगा तुम कमा के लाओ, या हस्बैंड बहुत डिसेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा। जुपिटर का ताल्लुक तालीम से भी है ना, हायर स्टडीज से पता चल जाता है उसके पास ओरिजिनल डिग्री है कि जाली डिग्री है। कईयों को पकड़ा है मैंने कि उनकी अच्छा। जाली डिग्री है, बोलते हैं मानते हैं, मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मैं तो फिर दादा नाना उधर तक चला जाऊंगा, तो मुझे तो सब नजर आ जाता है, इनके दादा कैसे थे, नाना कैसे थे, पर नाना कैसे थे, पर दादी कैसी थी, नानी कैसी थी, क्या इवेंट हुए थे उस वक्त, ठीक है। मुझे आज तो फर्स्ट लड टाइम, पहले तो मैं सिर्फ ये सुनते आए हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारी मेरी तरह के लोग होंगे जिनको आज फर्स्ट टाइम ये पता चला होगा कि मोतीचूर के लड्डू की शादियों में इतनी अहमियत क्यों है। जी अहमियत है। अच्छा, तो लड़की को मायू में बिठाते हैं, पीला जोड़ा क्यों पहनाते हैं, क्यों पहनाते हैं पीला जोड़ा, काला जोड़ा पहना देना लड़की को। वो मेहंदी मेहंदी की वजह से मुझे तो लगा था मेहंदी का कोई कलर होता होगा। पीला, जो पीला रंग है ना, येलो कलर, इट हम्म। डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स टू जुपिटर। अच्छा। मुझे तो जुपिटर, लगता था क्योंकि येलो मेन कलर्स में येलो आता है, ग्रीन नहीं आता, तो बेसिक कलर्स में तो शायद इसलिए ये ग्रीन और नहीं येलो। नहीं, अच्छा। जुपिटर इज अ मेन सिग्निफिकेटर ऑफ हस्बैंड, जुपिटर इज अ मेन सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। और मायू के दिन लड़की को पीला जोड़ा, अब तो लड़कों ने भी पीला जोड़ा पहनना शुरू कर दिया मायू में, देखें पीले कुर्ते, पीला जोड़ा, लड्डू बिल्कुल। बांटने हैं। ये कैंसेरियन वालों की अगर शादी हो रही है तो उनको लाजमी लड्डू बांटने और खाना भी खिलाना है, ये मैं आपको बता दूं। खाना, ये ये फिर कर्ज हो जाएगा, खाना आपने नहीं खिलाया ये कर्ज हो जाएगा, ये आपके बच्चों को, आल औलाद को भुगतना पड़ेगा, वो खाना खिलाएंगे बिठा के गरीबों को। इससे बेहतर है आप खाना हम्म। खिला दो, सर खाना तो एक दिन खिलाना ना हम पड़ेगा। इस पे बड़ा डिटेल्ड शो करेंगे कि ये कलर्स कौन कौन से होते हैं और वो किस किस तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि फिलहाल, क्योंकि आपका भी बहुत कीमती वक्त है और वो इतना ज़्यादा हम टाइम ऑलरेडी आपका ले रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप बाकी स्टार्स को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे मैं बड़ा ये बड़ी डिटेल्ड, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट लग रहा है मुझे। हाँ, लियो के बारे में अभी मैंने बता दिया आपको, सारा डिटेल से बता दिया। बुर्ज असद के बारे जी में, बिल्कुल। लियो वालों का सेक्स हाउस कैप्रिकॉन है, लियो वालों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इस वक्त इस टाइम पे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें।
और ना सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली में भी उनकी सेहत का भी ख्याल रखें और फैमिली को टाइम वगैरह दें। ठीक है, उनकी डेली रूटीन अभी डिस्टर्ब होगी क्योंकि 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डेली रूटीन, 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ वर्क। काम में हर जाएगा, काम में रखना आएगा, काम में रुकावट आएगी, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, लेकिन ये सब वक्ती तौर पे हैं, ये सब वक्ती तौर पे हैं। इंशाअल्लाह ताला 4-5 महीने की बात है, उसके बाद ये सब सेटल डाउन हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर अंधेरे के बाद एक उजाला है, इस पे हम सबका ईमान है। नमाज बेशक। और कुरान, नमाज और कुरान की बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आमतौर, ये ज़रूरी नहीं है कि जब कोई बीमारी, कोई वबा, कोई मुसीबत आए तभी आप नमाज कुरान पढ़ें। नमाज कुरान का साथ रखें, इंशाअल्लाह ताला नमाज कुरान पढ़ने वाला हर मुश्किल से निकल जाता है। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो हर चीज़ से निकल जाता है। ठीक है, नमाज कुरान पढ़ें। जी बिल्कुल। बिल्कुल बेशक। लियो वालों के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, बहरहाल अगर लियो वालों की भी शादी है, शादी का तो लियो वालों का ये बिल्कुल बहुत ही गलत टाइम है। अगर शादी हुई तो इस टाइम पे तो सेपरेशन हो जाएगी या डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा। यस, सेपरेशन या डिवोर्स हो जाएगा ना। 6th हाउस है ना, 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट घर है। ये मैं बताऊंगा आपको कि इंपॉर्टेंट घर क्यों है। 2, 6, 10 अर्थ हाउस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, फायर हाउस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। फायर हाउस क्या है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये फायरी हाउस है। क्यों फायरी हाउस कहा जाता है इसे, तो कहने का मकसद ये, लियो भी हम कवर कर चुके हैं। अब लियो के बाद आ गया आपका विर्गो। ठीक है। विर्गो वालों की कुर्सी खतरे में है। अभी विर्गो वाले अच्छा। देखेंगे कि उनकी चेयर का कोई ना कोई मसला हो जाएगा, या तो चेयर से अजीब सी आवाज आएगी, या तो चेयर टूट जाएगी, चेयर खराब हो जाएगी। अपनी चेयर का बहुत ख्याल रखें क्योंकि कुर्सी कुर्सी सारा खेल कुर्सी का है। चेयर चेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विर्गो वालों के जितने बॉसेस हैं, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, विर्गो वालों के जो बॉसेस हैं उनकी कुर्सी भी खतरे में है, उनकी जॉब खतरे में है। क्योंकि विर्गो वालों का 5th हाउस हो गया कैप्रिकॉन। 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ पावर, पोजीशन, लक, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, चेयर, इन सब का घर है वो। 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ लव, रोमांस। लव एंड रोमांस को कहां से देखेंगे, 5th हाउस से। ठीक है, ये सारे मामला गड़बड़ होने वाले हैं, ये तितर बितर होने वाले मामला। तो विर्गो वाले होते तो बहुत समझदार हैं और थोड़े से कंजूस भी होते हैं विर्गो वाले, थोड़े से नहीं, काफी होते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा। हाँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, दुनिया में जितने बड़े बड़े, चलें साथ में ये भी बात करते चले, दुनिया में जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस गुजरे ना, म्यूजिशियंस, या तो वो विर्गो वाले गुजरे या तो वो पाइसेस वाले गुजरे। आप देखें, जुनैद जमशेद, लेट जुनैद जमशेद, विर्गो। माइकल जैक्सन, द ग्रेट माइकल जैक्सन, पॉप सिंगर। आज तक ऐसा सिंगर, पॉप सिंगर ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मैंने उनके ऊपर भी रिसर्च की हुई है, माइकल जैक्सन के ऊपर। बताऊंगा कि वो काले से गोरे कैसे हुए, कैसे हो गए। पहले काले थे, वो ब्लैक थे, फिर बाद में गोरे हो गए, क्यों हो गए, और मुंह पे हर वक्त मास्क लगा के क्यों रखते थे, और उनकी डेथ मास्क के एक ऑक्सीजन ट्यूब के अंदर हुई है। कैसे, इसको कनेक्ट अच्छा। करूंगा मैं, डॉट्स को कनेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, माइकल ठीक है। जैक्सन विर्गो थे। दो बड़े म्यूजिशियंस का नाम मैंने आपको बता दिया, दोनों विर्गो थे। ठीक है ना। दिल दिल पाकिस्तान, वो कौमी तराने की हैसियत रखता है। बिल्कुल रखता है जी। ठीक है, आज तक ऐसा सॉन्ग नहीं बना, सॉन्ग तो मैं नहीं कहूंगा उसको, कौमी तराना ही कहूंगा, नहीं बना, ना कोई बना सकेगा। वो जुनैद जमशेद थे, वो उनके नाम से मंसूब है, और हमेशा जब तक पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा रहेगा पाकिस्तान, हमेशा रहेगा। बिल्कुल। दुनिया के बिल्कुल नक्शे बिल्कुल पे हमारा नेशनल सॉन्ग हमेशा है। रहेगा पाकिस्तान, बेशक। इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो विर्गो वालों को बहुत बहुत केयर करने की जरूरत है। अपनी जॉब बहुत संभल के करें। स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई नुकसान हो सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट। 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस ऑल्सो। स्टॉक मार्केट में कोई नुकसान, इस वक्त शेयर्स वेयर्स खरीदने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल ना खरीदें। स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा, मतलब इनके जितने लोग साथ कोई स्टॉक मसला मार्केट होगा, में, सब विर्गो सब ना वाले, करें या सिर्फ वर्गो ना करें। बुर्ज
विर्गो ना करे, बुर्ज सुमला, बुर्ज सुमला ना करे। स्टॉक मार्केट है, बिटकॉइंस है, इसमें बिल्कुल इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट ना करें। आपका पैसा जाया होगा, लॉसेस होंगे आपको। और अपने लव वंस का ख्याल करें, ठीक है। आपका जो दिल के मामलात हैं वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ लव एंड रोमांस। उसका भी ख्याल रखें, मामलात को बिगड़ने ना दें। बिगड़ गए तो फिर वो ठीक नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप बहुत उलझेंगे अभी, विर्गो वाले बहुत उलझेंगे, जहन में अजीब अजीब किस्म के सवालात आएंगे। तो अपने अंदर नेगेटिविटी को पलने ना दें, पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। इंशाल्लाह ताला ये थोड़ी सी मुश्किल है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तमाम स्टार्स वाले इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। विर्गो के बाद आ जाता है लिब्रा, बुर्ज मीजान, स्केल, बुर्ज मीजान, है ना। जी जी बिल्कुल। बुर्ज मीजान का फोर्थ हाउस है कैप्रिकॉन। बुर्ज मीजान वालों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है कि जो स्मोकर्स हैं, खास तौर पे जो 40 प्लस हो चुके हैं, वो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि उनको हार्ट का मसला हो सकता है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बुर्ज मीजान, फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ हार्ट। वहां पे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, वहां पे सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्मोकर्स से मेरी गुजारिश है कि वो स्मोक बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल क्विट कर दें अभी से, इसी वक्त से, अगर जो वो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। Fourth house is a house of property. Fourth house is a house of mother. Fourth house is a house of prosperity. Fourth house is a house of bank balance. बैंक बैलेंस का कैसे पता चलता है? फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ मदरलैंड। फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ मदरलैंड पीपल। ये सब फोर्थ हाउस हैंडल करता है। फोर्थ हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, इज अ फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये हैसियत रखता है फाउंडेशन का। 4 हाउसेस हैसियत रखते हैं फाउंडेशन का। फर्स्ट, 4, 7 एंड 10, ये 4 हाउसेस फाउंडेशन। इसको काइट हाउस भी कहा जाता है। इस तरह होते हैं। फर्स्ट हाउस ये है, फिर इस तरफ है फोर्थ हाउस, फिर ये 7th हाउस, फिर ये इस तरफ हो गया 10th हाउस, इसलिए इसको काइट हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई इशू आराम अचानक उठेगा, कोई हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है लिब्रा वालों पे, बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई इशू हो सकता है। इस वक्त कोई विल बनाना, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, घर शिफ्टिंग करना, ऑफिस शिफ्ट करना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। इनका जो खाने पीने की रूटीन आउट हो जाएगी। आप देखें इनके खाने पीने की, लिब्रा वालों की रूटीन आउट हो जाएगी। खाने पीने को इग्नोर करेंगे, ऐसा ना करें, ठीक है। अपनी रूटीन को सही रखें। इंशाल्लाह 4-5 महीने की बात है, इंशाल्लाह फिर सब मामला सारे सेट हो जाएंगे। सैटर्न आपके फिर 5th हाउस में चला जाएगा लिब्रा वालों के। वो 5th हाउस एक अलग मैटर है, वो फिर उस वक्त हम बात करेंगे। लिब्रा के बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। हाँ, बुर्ज अकरब, बुर्ज अकरब का 3rd हाउस हो गया कैप्रिकॉन। बुर्ज अकरब वालों को अब बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। उन्होंने बहुत फ्रूट्स लिए माशाल्लाह से। जुपिटर स्कॉर्पियो में था, उनको बहुत फ्रूट्स मिले। और 3rd हाउस होता है एफर्ट्स का, 3rd हाउस होता है सिबलिंग्स का। 3rd हाउस स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, बहुत इजी है, गिन लें। स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन 3rd हाउस। लेकिन अभी 3rd तो हाउस इज द लॉकडाउन हाउस है, ऑफ, सब कुछ तो बंद है, कैसे वो मैं एक्स्ट्रा मेहनत, क्या मतलब कैसे बेचारे मेहनत करेंगे, सब तो नहीं, बंद है। एफर्ट्स करनी पड़ेगी। मैं भी अच्छा, तो हर चीज स्कॉर्पियो में हूँ, एफर्ट एफर्ट्स। या सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं भी यही तो बड़ा लोगों स्कॉर्पियो ने सवाल भी किया कि आपका स्टार क्या है, ये इनसे भी पूछे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, सर एफर्ट्स आपका तो करनी अच्छा पड़ रही हैं। अच्छा है माशाल्लाह से, वक्त नहीं। स्कॉर्पियो मेहनत करनी पड़ रही है इतना। देखे ना आपके साथ कब से बैठ के बोल रहा हूँ, एफर्ट्स है ना। नॉलेज हासिल करनी पड़ रही है, पढ़ना पड़ रहा है, रिसर्च करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। मैं डेली 4 से 5 घंटे रिसर्च करता हूँ डेली, ये रूटीन है मेरा, ठीक है। और उसके बगैर मुझे चैन भी नहीं आता जब तक मैं पढ़ ना लूँ, रिसर्च ना कर लूँ, ठीक है। तो मैं स्कॉर्पियो के बारे में बता रहा था। 3rd हाउस होता है, जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं। 3rd हाउस इज अ जी हाउस जी जी। ऑफ सिबलिंग्स। 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ एफर्ट्स। 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ हैंड्स, हाथों का। उसके हाथ कितने अच्छे हैं 3rd हाउस से पता चल जाएगा। उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है 3rd हाउस से पता चल जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग, ठीक है। 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है। 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ स्मॉल स्क्रीन।
ये तो मोबाइल लैपटॉप, ये स्मॉल स्क्रीन में आता है, इस स्मॉल स्क्रीन में आता है मोबाइल लैपटॉप एंड टैबलेट, ठीक है, ये सब स्मॉल स्क्रीन में आता है। तो अभी देखेंगे आप स्कॉर्पियो वालों का कोई मोबाइल का इशू हो जाएगा, लैपटॉप का इशू हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या फिर उनका दिल चाहेगा कि वो अपना मोबाइल चेंज करें, लैपटॉप चेंज करें, अभी बिल्कुल फजूल खर्ची ना करें, अभी अपने पैसे बचा लें, ठीक है। किसी बहन भाई के साथ कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई फसाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इससे अवॉइड करें, ठीक है। किसी रिश्तेदार अपने किसी कजन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई फसाद हो सकता है, इससे भी अवॉइड करें, ठीक है। एफर्ट्स ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स ज्यादा करें, अपनी रूटीन को ठीक रखें, इस और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग में अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। कोई छोटी मोटी चोट वोट लग सकती है, ठीक है। अपनी जुबान, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ टंग ऑल्सो, तो अपनी जुबान पे भी कंट्रोल रखें, ठीक है। अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रखें। बाकी इंशाल्लाह 4-5 महीने ये हैं, फिर इंशाल्लाह ये 4-5 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद सारे मामलात नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ काम डाउन हो जाएगा, ठीक है। स्कॉर्पियो के बाद बारी आती है सैजिटेरियस की। बिल्कुल। सैजिटेरियस इज अ ओरिजिनल 9th हाउस। आप मुस्कुरा रही हैं, सैजिटेरियस इज अ ओरिजिनल 9th हाउस, ठीक है। 9th हाउस क्या होता है उसको अच्छी तरीके से समझ लें, पता ही नहीं है किसी को 9th हाउस होता क्या है भाई। सैजिटेरियस इज अ ओरिजिनल 9th हाउस। सैजिटेरियस इज अ हाउस ऑफ नॉलेज। सैजिटेरियस इज अ हाउस ऑफ नॉलेज। सैजिटेरियस इज अ हाउस ऑफ 9th हाउस है ना। अब आप इसको सैजिटेरियस कह लें या 9th हाउस कह लें, बात एक ही है। कान ऐसे पकड़े, ऐसे घुमा के पकड़े, बात एक ही, ठीक है। ठीक है। Sagittarius is a house of long distance traveling. Sagittarius is a house of wisdom, knowledge. Sagittarius is a house of क्या कहेंगे उसको, हायर स्टडीज, आला तालीम, ठीक है। गुरु, टीचर, मेंटोर, इन सब का 9th हाउस है। 9th हाउस आपके लाइफ में पहला गुरु होता है आपके फादर, बिल्कुल। इसलिए 9th हाउस से भी फादर को देखा जाता है और 10th हाउस से भी फादर को देखा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट हाउस है। सैजिटेरियस इज हाउस ऑफ लक, हाईएस्ट लक, फिलोसॉफिकल नॉलेज, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट हाउस है। अब सैजिटेरियस वालों की लाइफ में क्या होने जा रहा है, मैं सैजिटेरियस वालों को यह कहूंगा, किसी से ना मशवरा लें ना किसी को मशवरा दें, क्योंकि मुझे लगा आप आपके कहने मशवरा, वाले कि किसी से ना मिले। आप एक काम करें, बिल्कुल नहीं मैं साइलेंट ये रहें। नहीं बोल रहा, नहीं 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 नहीं, किसी से ना मिलना जुलना तो बिल्कुल ना छोड़े, मिलना जुलना तो है, बिल्कुल मिलना जुलना है। सैजिटेरियस में केतु है ना, केतु, केतु बैठा हुआ है, नहीं केतु ने सॉरी शिफ्ट किया है अभी कैप्रिकॉन में, वो ठीक बैठा है। हुआ है ना आपका, जुपिटर रेट्रोग्रेड करेगा ना, कैप्रिकॉन से जाएगा ऊपर, सैजिटेरियस में रेट्रोग्रेड करेगा ना जुपिटर, तो मे बी सैजिटेरियस वाले दे गो थ्रू फ्रॉम रॉन्ग गाइडेंस, दे गो थ्रू फ्रॉम रॉन्ग डिसीजन, किसी से एडवाइस लेने में प्रॉब्लम है, किसी को एडवाइस देने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसी है कि अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं और वो बैकफायर कर गया तो वो आपके गले पड़ जाएगा, ठीक है, वो आपके गले पड़ जाएगा, तो ना करें, बिल्कुल ना करें। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का भी इस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, सैजिटेरियस वालों के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज बहुत है उनके पास, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं, प्लानर भी बहुत अच्छे होते हैं सैजिटेरियस वाले, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, फोकस रहें। सैजिटेरियस वालों को सबसे ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है। क्यों, पूछें क्यों, राब्ता इसका अचानक से लॉजिक देता बिल्कुल हूं ना। गायब हो गया था। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। सर, आप राब्ता हमें गायब हो सुन गया था, सकते हैं? हाँ मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल सुन रहा हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, जैसे ही हमारा राब्ता दोबारा होता है इकबाल साहब से, इकबाल साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है जी। जी, कहाँ तक हमारी बात हुई थी, कहाँ से राब्ता मुनक़ता हो गया था? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था, हम बात कर रहे थे कि जुपिटर का आप बता रहे थे कि एक तो इसका बड़ा एक इम्पैक्ट है और सेजिटेरियंस को फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। हमने यहाँ पे हाँ, छोड़ा था। लॉन्ग, अच्छा सैजिटेरियस वालों के साथ बैड लक क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे केतु महाराज बैठे हुए थे, और केतु कहता है जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। केतु ठीक इज अ है। फ्लैग, आप देखें कभी भी फ्लैग नीचे नहीं होगा,
फ्लैग हमेशा ऊंचा रहेगा, चाहे वो मजार का झंडा हो, चाहे वो हमारे पाकिस्तान का झंडा हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का झंडा हो, फ्लैग हमेशा ऊंचा रहता है। दैट इज कॉल्ड केतु। अपने केतु को अच्छा करना है, यू हैव टू पे ट्रिब्यूट टू फ्लैग, ट्रिब्यूट देना है आपने फ्लैग को, तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा। केतु अच्छा हो जाएगा तो बहुत सारे मामला अच्छे हो जाएंगे। केतु जिस घर में जाता है उसकी हाफ प्लानिंग अपने पास रख लेता है, क्योंकि केतु इज अ हाफ। केतु है, देखें एक ड्रैगन है, एक पूरा ड्रैगन है, ठीक है, और उस ड्रैगन का सर नहीं है, वो केतु है। और जिसकी दुम नहीं है, नीचे का धड़ नहीं है, वो राहु है। उसका सर तो है लेकिन नीचे की दुम नहीं है, वो राहु है। इसलिए राहु जब किसी को लग जाए, राहु ट्रांजिट करे, अभी जेमिनी में ट्रांजिट किया है उसे राहु ने, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, ख्वाहिशात उसकी बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखे ना नीचे का धड़ नहीं है, वो जो खा रहा है वेस्ट हो रहा है, 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 ठीक है ना, उसकी ख्वाहिशात बढ़ा देता है। ख्वाहिशात, राहु इज अ माया, राहु इज अ जाल, राहु इज अ पॉइजन। इतनी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी जेमिनी वालों को, ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, और जल्दबाजी। इससे थोड़ा सा गुरेज करना होगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे जेमिनी वाले, क्योंकि राहु ने जो अपनी प्लानिंग करनी है वो करेगा। राहु कहेगा लुक मैं आया हूं, मैं जो तुम्हें दूंगा मुझसे पूछना नहीं कहां से आया, किधर से आया, क्योंकि राहु कभी सीधे तरीके से नहीं देता, राहु हमेशा उल्टे तरीके से देता है। आपको लगता है कि सीधे तरीके से मिल रहा है, लेकिन पीछे जो बैकग्राउंड में पता चल जाता है कि उल्टे तरीके से पैसा आ रहा है। राहु कभी सीधे तरीके से पैसा नहीं देता, हाँ उसमें ब्लैक मनी शामिल होती है। अब केतु क्या होता है, केतु बहुत हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट है, बहुत हाईएस्ट, बहुत हाईएस्ट, बहुत हाई रैंक है उसका। और केतु का जो है ना हेड नहीं है। हुआ क्या सैजिटेरियस, जब हेड नहीं है दिमाग कहाँ होता है, सैजिटेरियस वालों का दिमाग माउंट हो गया था पिछले दो साल से, उन्होंने बड़े गलत डिसीजन लिए हैं, दिमाग ही नहीं है ना, बेवकूफ़ी की है, किसी किसी रॉन्ग गुरु के पास गए, उनसे जाके एडवाइस ले ली, उस पर अमल कर लिया, दिमाग नहीं है ना, है तो यही करवाएगा ना केतु, जब दिमाग ही नहीं है उसको तो नजर तो कुछ नहीं आता केतु को। अब जुपिटर सैजिटेरियस में अपने हेड ऑफिस में आया, केतु ने कहा लुक स्टे ओवर देयर, इसको जो देना है मैं दूंगा, ठीक है। जुपिटर की 50% क्वालिटीज उसने एब्जॉर्ब कर ली, 50% दे सका जुपिटर वालों को, सॉरी सैजिटेरियस वालों को जुपिटर 50% ही दे सका, जो 100% उसको फ्रूट्स देने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, वो केतु महाराज ने रोक लिए। केतु महाराज ने अपने पास रोक लिया, वो फिर अपनी मर्जी से देगा, वो कैसे देगा वो मैं फिर आपको किसी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, वो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सैजिटेरियस वालों को अभी कोई कोर्स करना है, कोई यूट्यूब चैनल लॉन्च करना है, सैजिटेरियस वालों को मैं एक बात बावर करा दूं, इस टाइम पे किसी किस्म का कोई पोस्ट शेयर नहीं कीजिएगा फेसबुक पे, वो वबाले जान बन जाएगा आपके लिए। किसी किस्म के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़िएगा, सैजिटेरियस वालों को मैं खास ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का ये बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है जुपिटर रेट्रोग्रेड है, और जब रेट्रोग्रेड है तो वो आपके लिए भी मुश्किल क्रिएट करेगा, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। जो कपड़े जूते सैंडल खरीदने का प्लान है, ज्वेलरी खरीदने का प्लान है, वो फिर 12 सितंबर के बाद का रखें, अभी आपके पास जो पुरानी चीजें पड़ी हैं उससे काम चलाएं, ठीक है, अपना काम करते रहें। अच्छा सैजिटेरियस के बारे में मैं बता रहा था क्यों उनको फोकस रहना पड़ता है। आपने सैजिटेरियस का अगर लोगो देखा हो, सिंबल देखा हो, तो वो आधा घोड़े का धड़ है और आधा इंसान है, उसके हाथ में एरो है और बो है, वो एरो और बो लेके शायद उड़ रहा है, और उसको ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो तुमने अगर लेफ्ट राइट देखा ना तो तुम्हारा ये तीर जो ये एरो है ये निशाने पे नहीं लगेगा। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस रहना पड़ता है। जरा सा ये डीफोकस हुआ, इधर उधर हुए और इनके काम गलत होना शुरू हो जाते हैं, काम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सैजिटेरियस वालों को सबसे ज्यादा, सैजिटेरियस इज नॉट अ इजी साइन, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, ये मैं बाद में समझाऊंगा कि सैजिटेरियस इजी साइन क्यों नहीं है, कैप्रिकॉन इजी साइन क्यों नहीं है, कैप्रिकॉन को क्यों कहा जाता है ड्राई हाउस, सैजिटेरियस को क्यों कहा जाता है कि इजी साइन नहीं है, इसको समझना पड़ेगा ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। बिल्कुल आई बिल्कुल होप सही, ये तो आपके बहुत जो इंटरेस्टिंग व्यूअर्स है ना उनको बहुत आज अच्छा लगा होगा। अब सैजिटेरियस के बाद आ जाता है कैप्रिकॉन।
कैप्रिकॉर्न वाले अब एजिटेटेड हो रहे हैं कि यार क्या मजाक है, 2-3 साल 4 साल हो गए हमारे साथ यही मसला, क्योंकि सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। सैटर्न का जो लोगो है वो ये है, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, ठीक है। हर चीज की स्पीड को स्लो कर देता है सैटर्न, बहुत रिंग रिंग के चलता है, लिथार्जिक है। एक बहुत बूढ़ा शख्स है जिससे चला नहीं जा रहा है, लिथार्जिक है, नहीं चला जा रहा, ठीक है, थोड़ा सा चलेगा, सांस फूलेगी, बैठ जाएगा, उसके बाद फिर चलना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड सैटर्न। सैटर्न बस 4-5 महीने और रेट्रोग्रेड करेगा, और मैं बता दूं सैटर्न जब रेट्रोग्रेड करता है तो वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जरूर, थोड़ा सा पेशेंस रखें कैप्रिकॉर्न वाले, आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जरूर, ठीक है, क्योंकि आपका लॉर्ड है सैटर्न, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों का लॉर्ड है, तो जरूर ला मुहाला इनको कोई अच्छी खबर मिलेगी। अपने अंदर पेशेंस रखें। एजिटेशन जो है ना वो वैसे भी जो है ना आपके तमाम पेशेंस को सैबोटाज कर देगा, जो आप पिछले महीने से करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रख लें, इंशाअल्लाह ताला सब सेट हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूंगा अपने फादर का बहुत ख्याल रखें, फादर की सेहत खराब हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, गोल्ड बिक सकता है, जो आपने गोल्ड रखा हुआ है वो बिक सकता है, गोल्ड बेचने की नौबत आ सकती है। बहरहाल अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो जरूर आप, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि बेच लें, लेकिन बहरहाल आपकी जैसी मर्जी हो वो कीजिएगा। फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल ट्रबल आएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि करियर, आपका जो करियर है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टेटस है, उसमें उसमें थोड़ी सी कमी वाकई हो सकती है, ठीक है। तो फोकस रहें, अपनी जॉब को बहुत संभल के करें, बिजनेस को बहुत संभल के करें, मेहनत आप करते रहें, मेहनत की कोई कमी नहीं है। सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है उनको जो हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, उठने और सोने की टाइमिंग्स बहुत सही रखें, और घर को साफ सुथरा रखें। कोई नया सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, घर को बहुत साफ सुथरा रखें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को अब तैयारी आहिस्ता आहिस्ता करनी होगी, क्योंकि सैटर्न महाराज आ रहे हैं एक्वेरियस में। एक्वेरियस वालों को अभी अच्छा। से प्रॉब्लम, जी हाँ, एक्वेरियस वालों को अभी से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि सैटर्न ने हल्की हल्की रोशनी फेंकना शुरू कर दी है एक्वेरियस में, और कैप्रिकॉर्न उनका 12th हाउस है। 12th house is a house of losses, 12th house is a house of jail, 12th house is a house of hospital, 12th house is a house of asylum, 12th house is a house of exit, 12th house is a house of सबकॉन्शियस माइंड। जिसका 12th हाउस स्ट्रांग हो उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो इन सब चीजों का 12th हाउस है, तो लॉसेस हो सकते हैं आपको एक्वेरियस वालों से। मैं कहूंगा अल्लाह ना करे आपको हो, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो प्लैनेट्स नेवर टेल्स लाई। अगर किसी की रिसर्च अच्छी है, किसी की स्टडी अच्छी है, किसी को प्लैनेट्स देखना, पढ़ना और समझना आता है, प्लैनेट्स झूठ नहीं बोलते, उनको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको जो सिस्टम दिया है उसी सिस्टम के तहत वो काम कर रहे हैं। आप जो कंप्यूटर में फीड करेंगे वही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क है, उसकी मेमोरी है। ऐसे ही प्लैनेट है, अल्लाह ताला ने यह सिस्टम बनाया है और प्लैनेट्स के जिम्मेदारी लगा दी है, वो वैसे ही फ्रूट्स आपको देंगे जो उनके अंदर फीड किया गया, ठीक है, उस हाउसेस में जो फीड किया गया। तो बहरहाल मैं ये कहूंगा कि अब आपको बहुत प्लानिंग की जरूरत है एक्वेरियस वालों को। एक्वेरियस वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा साइंसदान साइंटिस्ट एक्वेरियस हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोफेसर आपको एक्वेरियस वाले मिलेंगे। सर लेकिन ये ठीक सबसे है, ज्यादा सुस्त भी होते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब इतने जहानत के साथ साथ और बड़े ये छुपे रुस्तम टाइप के होते हैं, पता नहीं चलता इनको देख एक्वेरियस के वालों के इतने एक्वेरियस वालों के बारे में एक बात कहूं, जी जी। कह दूं अगर एक्वेरियस वालों को बुरा ना लगे, चलें ये मैं किसी और दिन कहूंगा, बहुत सोच समझ के ये बात करनी पड़ेगी। एक्वेरियस वालों के साथ एक सर नहीं नहीं सेटबैक है कह और रहे वो होता वो जरूर। असल में वो लोग जो है ना, वो जो एक्वेरियस वाले हैं, वो फिर उनको नींद नहीं आएगी। अब मेरी तरह के जो बेचैन लोग एक्वेरियस हैं, मेरा तो खैर एक्वेरियस जैसे एक्वेरियस वालों को एक तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। एक्वेरियस वालों में भी एजिटेशन बहुत होती है। एक्वेरियस वालों को आप देखेंगे ना, इनके घर के पास कोई पार्क या शादी हॉल जरूर मिलेगा,
60-70% एक्वेरियस के बारे में मैं कह रहा हूं, यह रिसर्च है, इनके घर के आसपास शादी हॉल जरूर मिलेगा, या आए दिन इनके घर के बाहर या गली में टेंट लगा हुआ होता है, आज इसकी शादी है, आज उसकी शादी है, आज इसकी शादी है, आज उसकी शादी है। ठीक है। और एक्वेरियस वालों की अमूमन बीवियां भाग जाती हैं। ये वो पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था, बीवियां भाग जाती हैं। क्यों? इसके पीछे राज है, बताऊंगा। ये रिसर्च है ना, रिसर्च का हिस्सा है, बताऊंगा। भाग जाती हैं सर वो तो आप बताइए, ये मुझे बता दें, वो वापस आ जाती है भागने के बाद? 60 से नहीं, वापस नहीं आती है। 60-70% एक्वेरियस वाले, मैं ये नहीं कहूंगा तमाम एक्वेरियस वालों के साथ ऐसा होता है, नहीं, बहुत सारे एक्वेरियस वाले हैं जो बहुत अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तकरीबन 55, 60 और 65% का रेशियो है। अमूमन मैंने देखा है कि इनकी वाइफ भाग जाती है, वापस नहीं मिलती, वापस नहीं आती। यस, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी, नो डाउट अबाउट इट। स्ट्रेंज स्टोरीज तो अभी मैंने शुरू कहाँ की है, स्ट्रेंज स्टोरीज तो मैं आपको बताऊंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं वो बातें, जो एक्वेरियस वाले सुन रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बेगमात की ज्यादा खिदमत किया करें, ख्याल किया करें, और मेरे ख्याल में इकबाल साहब को किसी भी तरीके से कांटेक्ट करें, ईमेल करें। मैं अभी सारी डिटेल्स लूंगी आखिर में शो के। क्यों होता है एक्वेरियस वालों के साथ ऐसा? एक्वेरियस का 7th हाउस है लियो। लियो इज अ हाई पावर साइन। लियो का लॉर्ड कौन है? सन। सन में देखें आप कितनी हीट होती है। वो क्या कर रहा है? ईगो बैटल क्रिएट कर रहा है वहां पे। एक्वेरियस का 7th हाउस लियो हो गया ना, तो उनकी जो वाइफ को देखा जाएगा, उसकी शादी को देखा जाएगा, वो 7th हाउस से देखा जाएगा। ठीक है। सूरज जो है, सूरज जो उसका लॉर्ड है, वो ईगो बैटल क्रिएट कर रहा है। सन इज अ ईगो, सन इज अ सेल्फ स्टीम, सन इज अ रिस्पेक्ट, सन इज द बॉस, सन इज द फादर, सन रूल्स ऑन योर आईज। अब ये जायचा देख के पता चलता है कि लेफ्ट आई या राइट आई। ठीक है। सन इज द फेडरल गवर्नमेंट, मून इज अ लोकल गवर्नमेंट। नोट डाउन इट, मून इज अ लोकल गवर्नमेंट, सन इज अ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, सही है। मून इज अ क्वीन, सन इज अ किंग। तो सन लॉर्ड है लियो का, लियो बन रहा है एक्वेरियस का 7th हाउस, तो ईगो बैटल कहां होगा? शादी में, बीवी के साथ, इसलिए इनकी बीवी भाग जाती है। एक्वेरियस क्या है? 11th हाउस। व्हाट इज 11th हाउस? 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ इनकम, गेन्स, नेटवर्किंग सर्कल एंड फुट। फुट, ये 11th हाउस है। फुट से क्या होता है? भागते हैं लोग। बिल्कुल। हाँ, यही होता है ना, या चल के जाते हैं या भाग के जाते हैं, इसलिए इनकी बीवियां भाग जाती हैं, चली जाती हैं। भागना तो बड़ा चीप वर्ड है, मैं कहूंगा चली जाती हैं, इन्हें छोड़ के चली जाती हैं। और इसमें ज्यादातर एक्वेरियस वालों का फॉल्ट होता है। जब मैं बताऊं, एक्वेरियस वाले बहस बहुत करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, बहस बहुत करते हैं। एक्वेरियस वाले अगर ये दो चीजें दूर कर लेना, एक बहस ना करें और अपनी गलती मान लें, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, फिर तो बहुत जबरदस्त है एक्वेरियस। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, ये नेचर है, नेचर कैन नॉट बी चेंज, चेंज नहीं हो सकता। तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, तब जाके आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करें, मैं बताऊंगा एक्वेरियस ऐसा क्यों होता है। एक्वेरियस वालों के साथ मैं बहुत सारी चीजें खुल के ऑन एयर नहीं बता सकता। आर यू गेटिंग मी फरीन? सारे साइंस पूरे हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे, मैं आपकी बात समझ अभी रही हूँ। स्पाइसेस बाकी है। सारे साइंस पूरे हो गए? नहीं, अभी स्पाइसेस बाकी है। बोलिए। बाद मैं 3 क्वेश्चन खाली आपसे करना चाहूंगी। जी बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल। आप 3 क्या, आप 6 करें, 10 करें, सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्पाइसेस, स्पाइसेस का 11th हाउस हो गया कैप्रिकॉन। ठीक है। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन्स, इनकम, नेटवर्किंग सर्कल। स्पाइसेस वालों की अभी इनकम लो हो जाएगी। स्पाइसेस वालों की, स्पाइसेस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर रेट्रोग्रेड है। ठीक है। उनका 11th हाउस क्या है? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। वहां पे जुपिटर भी बैठा है, दोनों प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है, तो होगा क्या? इनकम लो हो जाएगी।
नेटवर्किंग सर्कल में आपके जितने लोग हैं उधर से कोई बुरी खबर आ सकती है। नेटवर्किंग सर्कल से जैसी आपको मदद दरकार है वो आपको मदद मिलेगी नहीं, वैसी मदद नहीं मिलेगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम योर नेटवर्किंग सर्कल। बिल्कुल रिलाई नहीं करें कि आपको नेटवर्किंग सर्कल से कोई हेल्प मिलेगी। इनकम आपकी लो हो जाएगी, तो इसकी प्लानिंग करें। अपनी सेविंग्स को, पूल अमाउंट को सेव करके रखें, फजूल खर्ची ना करें। फजूल खर्ची का भी वक्त नहीं है। वैसे भी पाइसेस वाले फजूल खर्च होते नहीं है। पाइसेस हर चीज का एंड है। पाइसेस वालों का जो लकी कलर होता है, थोड़ा सा बताता चलूं, लास्ट साइन है, पाइसेस वालों का जो लकी कलर होता है वो ब्लैक होता है। पाइसेस हर चीज का एंड है। पाइसेस वाले हर काम अल्लाह तवक्कल करते हैं, इसलिए पाइसेस वाले अकेले रह जाते हैं। अमूमन पाइसेस वालों को आप देखेंगे उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, वो अकेले रह जाएंगे। पाइसेस हर चीज का एंड है। पाइसेस नॉलेज का एंड है। अगर पाइसेस सैजिटेरियस मतलब के ये सामने आ पॉजिटिव जाए, सेंस में नॉलेज का एंड है या नेगेटिव हाँ, सेंस में कि जी नहीं एंड है, नहीं, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव। स्पाइसेस वाले बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये हर काम अल्लाह, वैसे तो हर कोई अल्लाह तवक्कल काम करता है, लेकिन ये कहते हैं बस जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह तवक्कल, स्पाइसेस अगर सैजिटेरियस के सामने आ जाए तो सैजिटेरियस को झुकना पड़ता है, क्योंकि स्पाइसेस हर चीज का एंड है। अच्छा सैजिटेरियस बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, लेकिन जब स्पाइसेस शुरू होगा तो फिर सैजिटेरियस को खामोश होना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइसेस हर चीज का एंड है। क्यों? वीनस वहां स्पाइसेस में एग्जॉल्टेड होता है। वीनस इज अ डेमन। वीनस, वीनस के किन किन चीजों से ताल्लुकात हैं, किन किन चीजों से ताल्लुक रखता है वीनस? लव, अफेयर, रोमांस, लग्जरी, डायमंड, हर किस्म की लग्जरी, डायमंड, नेम, फेम, मीडिया, ब्यूटी, इन सब का ताल्लुक वीनस से है। वीनस एग्जॉल्टेड होता है, पावरफुल होता है, शर्फ में होता है पाइसेस में। क्यों? तो गुरु हैं, चाहे दुनिया का वो कोई सा भी आदमी हो, औरत हो, दो गुरु होते हैं आपके चार्ट में, एक जुपिटर, एक वीनस। जुपिटर, जुपिटेरियन, ठीक है। किसी जुपिटेरियन गुरु के पास आप जाएंगे ना, मिसाल के तौर पे सैजिटेरियस और पाइसेस, वो पता है क्या करेगा? वो सिर्फ आपको सोल्यूशन देगा। सैजिटेरियस और पाइसेस जो है ना, सिर्फ सोल्यूशन देते हैं। ये सिर्फ सोल्यूशन देगा, या तुम और ऐसा करो, और तुम और, ये कर लो। और किसी ने हमसे पूछा था कि लियो वर्सेस स्पाइसेस का क्या सूरत हाल है, इनके आपस में क्या केमिस्ट्री नहीं, कैसी रहती है? फायर साइन और वाटर साइन है ना। लियो वर्सेस केमिस्ट्री रहेगी, लियो वर्सेस विर्गो। लियो और विर्गो का बहुत अच्छा जोड़ है। लियो वर्सेस एरीज, लियो वर्सेस सैजिटेरियस, लियो वर्सेस इक्वेरियस भी, ठीक है। लेकिन लियो वर्सेस स्पाइसेस ये अच्छा जोड़ नहीं है। आग और पानी, आप देखें ना, पानी एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, उसको आप मिक्स करने जा रही हैं, क्या होगा? सही नहीं होगा ना, ये जोड़ नहीं बनता। तो मैं ये बता रहा था कि पाइसेस वालों को जल्दी जल्दी से अपने 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 मामलात को ठीक रखना होगा। इनकम आपकी लो होगी, नेटवर्किंग सर्कल से कोई बुरी खबर आ सकती है। सॉरी। आपको जिस किस्म की मदद दरकार है नेटवर्किंग सर्कल से, नेटवर्किंग सर्कल में वो सारे लोग होते हैं जिनसे आप मिलते जुलते हो, रोज मिलते हो, कभी कभार मिलते हो, ये सब नेटवर्किंग में आता है। ठीक। अच्छा, आपके पाँव में दर्द हो सकता है, पाँव में दर्द का रहना, तकलीफ का रहना, पाँव में कोई चोट लग सकती है, इन चीजों का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है सैटर्न वो भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। जुपिटर नेक्स्ट ईयर आएगा इंशाल्लाह एक्वेरियस में, लेकिन सैटर्न वहां पे पहले से बैठा हुआ होगा, तो जुपिटर वो फ्रूट नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो सैटर्न का घर है, जुपिटर का घर नहीं है। जुपिटर वो फ्रूट्स नहीं दे सकेगा जो उसको देना चाहिए, जबकि जुपिटर एक्वेरियस में बहुत अच्छा होता है। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप लोग अपने कारोबार का ख्याल रखें, जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, उस पर तवज्जो दें, फोकस रहें। इंशाअल्लाह ताला ये 4-5 महीने का मसला है, 4-5 महीने के बाद ये सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये पाइसेस ठीक वालों है। के लिए मैसेज था, ये ना बुर्ज हूत वालों के लिए। और इनमें बड़ा बुर्ज हूत वाले बड़े काइंड होते हैं, बहुत रहमदिल होते हैं, और हर चीज़ का एंड होता है, इनमें भरोसा बहुत है, और हर चीज़ अल्लाह तवक्कल करते हैं, और इन इन म्यूजिशियन बहुत अच्छे होते हैं पाइसेस वाले। पाइसेस वाले डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर मिलेंगे आपको पाइसेस वाले। वीनस एक्सॉल्टेड होता है ना, जिसके जायचे में वीनस अच्छा ना हो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, प्रेस्क्राइब नहीं कर यानी सकेगा कि वो अच्छा। जिन जिन लोगों को अच्छे डॉक्टर की तलाश रहती है वो सबसे पहले डॉक्टर से जाके पूछेंगे कि आपका स्टार पाइसेस है, नहीं तो अरे आप नहीं नहीं, आंख ऐसा बंद गजब, करके रिलाई ऐसा करें। ऐसा ऐसा गजब नहीं कीजिएगा।
मैं सर तो एक हमारे यहाँ बात लोग कह रहा ऐसे हूँ, करेंगे। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो बहुत डीप रिसर्च और बहुत डीप नॉलेज है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 5% बताया है, सिर्फ 5%। सर फाइव मैं परसेंट भी बिल्कुल नहीं है ये। चाहूंगी कि आपका कीमती वक्त हम आपको बहुत बार जहमत दें और लोगों की सारी क्वेरीज जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता शोज में आगे लेके चलें। कुछ क्वेश्चंस मैं चाहूंगी कि मैं आपसे जल्दी जल्दी से पूछ लूं क्योंकि हम आपका ऑलरेडी एक बिल्कुल एक पूछें। घंटा दे चुके हैं। एक तो नहीं ये नहीं, कोई कि बात किसी ने नहीं। आपसे पूछा था कि आप कराची में ही होते हैं या कराची में नहीं होते। जी, मैं कराची में ही होता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये ज़रूर बता दें लोगों को जो जो लोग आपसे राब्ता करना चाहते हैं या आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट करने के क्या-क्या तरीके हैं? किस-किस तरीके से वो आपसे राब्ता कर सकते हैं? देखें, कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है इकबाल एस्ट्रोलॉजिक्स के नाम से, ASTROLOGIX, आखिर में एक्स लगता है, एक्स। वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0300 22 66 088। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नॉर्मल कॉल्स भी ले लेता हूँ इस पे। इसके अलावा मेरा एक यू फोन का नंबर है 0332 21 21 862। ये दोनों नंबर मेरे 24 आवर्स ऑन रहते हैं। 24 आवर्स, ठीक है, ऑन रहते हैं। मुझे प्लीज मैसेजेस नहीं कीजिएगा हाय हेलो के, मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ। ये जो मैसेजेस आते हैं ना हाय हेलो, आप अपना सही से मुद्दा बयान करें। और मेरी फीस होती है, मैं एडवांस में फीस लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना लोग फिर पूछने के बाद ड्रामेबाजियां बहुत करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा एडवांस होता में है। फीस लेता हूँ। फीस आप इजी पैसे के थ्रू भी दे सकते हैं और मेरे अकाउंट में सीधा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली नाम तो पता ही होगा, अपना सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका नाम, आपकी सही तारीख पैदाइश, पैदाइश का वक्त एएम पीएम के साथ, और पैदाइश की जगह, आप किस शहर में पैदा हुए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सखर, पिंडी, लाड़काना, किधर पैदा हुए, ये सब आपको बताना होगा। फिर मैं 2 दिन का टाइम लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस पर पूरा रिसर्च करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बताता किसी को जायचा, मैं पूरा रिसर्च करके, रिसर्च बेस्ड जायचा मैं उसको तफसील से बताता हूँ। यानी कि नाना दादा से शुरू होऊंगा, अब्बा अम्मा से शुरू होऊंगा, और फिर आके आपकी औलादों तक वो और सब सर बताऊंगा आपको। जिनको अपना एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता या उनको लगता है कि वो उनकी डेट में वो फिर डाउट है। मैं उनका जायचा बनाऊंगा। मेरी देखें, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, 5000 रुपीज फीस होती है। अब उसमें लोग, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं, अल्लाह वास्ते हमें बता दें, हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो मैं उनको एंटरटेन नहीं करता, ठीक है, मैं रिप्लाई नहीं करता। देखें, ऑब्वियसली मेरी इसमें मेहनत है, 12 साल की मेहनत है, मेरी रिसर्च है, बहुत बहुत रिसर्च है, मेरी अनथक मेहनत है। एस्ट्रोलॉजर बनना इतना आसान काम नहीं है। 4-5 साल में तो डॉक्टर बन जाता है। मैं तो 12 साल हो गए मुझे। अच्छा, जो लोग मिस कर चुके हैं, मैं उनको एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि आप अगर इकबाल साहब से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो एक तो ये शो यूट्यूब पे बिल्कुल अभी साथ ही अपलोड हो चुका होगा। तो जैसे ही आपको अगर आप कुछ मिस कर गए हो डिटेल्स, एक तो इनका व्हाट्सएप नंबर तो अभी भी आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर बाकी जैसे इनका फ़ोन नंबर, इन्होंने अपना यूफ़ोन वाला नंबर बताया, इसके अलावा अपना आईडी बताया जिसके थ्रू आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप वो मिस भी कर गए हैं, तो आप वो यूट्यूब से दोबारा बार-बार उसको रिवर्स करके पीछे जाके थोड़ा-सा सुन सकते हैं कि क्या डिटेल्स इन्होंने बताई। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल जो करना चाहती हूँ, वो ये करना चाहती हूँ कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जो साँस लेती हैं, चाहे वो सूरज हो, चाँद हो, आपके प्लांट्स हों, ये एनिमल्स हों या वो मखलूक़ात जो हम देख नहीं सकते, क्या उन सबों का भी ये एस्ट्रोलॉजी से इम्पैक्ट पड़ता है? उनकी ज़िंदगियों पे भी इन सैयारों के असरात होते हैं? देखें ना, सूरज तो खुद एक प्लैनेट है। बिल्कुल, बिल्कुल है। सूरज तो खुद एक प्लैनेट है, यस, जानवरों को भी ताल्लुक है। मैंने अभी अच्छा, आपको शो के शुरुआत में कहा था कि जोलॉजी और बायोलॉजी पढ़े बगैर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। उसके लिए जोलॉजी और बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर हर स्टार का, हर ज़ोडिएक साइन का किसी ना किसी जानवरों से ताल्लुक। ठीक। उसमें टाइगर भी है, फीमेल डॉग भी है, मेल डॉग भी है, एलिफेंट भी है, फीमेल एलिफेंट भी है। उसके अलावा आपका एलिफेंट ट्रंक है। उसके अलावा आपका फैन है, बास्केट है, कमल का फूल है। इसके अलावा स्नेक है, ठीक है। इन सब का एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुक है। कोई ना कोई किसी ना किसी दौर में पैदा हुआ होगा।
मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बता देता हूँ। श्री देवी स्नेक के दौर में पैदा हुई थी। ठीक उनकी है। एक फिल्म आई थी नागिन और निगाहें, उससे पहले जया अच्छा। पर्दा को कास्ट किया गया था। तो वहां पे एक एस्ट्रोलॉजर बैठा था, उसने कहा तुम जया पर्दा को नहीं श्री देवी को कास्ट करो। फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी। डायरेक्टर ने कहा कि भाई मेरा तो इतना लॉस हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं है, सारा लॉस कवर हो जाएगा, तुम श्री देवी को कास्ट करो। श्री देवी को उन्होंने कास्ट किया क्योंकि वो स्नेक के दौर में पैदा हुई थी। आप देखें नागिन और निगाहें में जो एक गाना था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, उसमें उन्होंने जो डांस किया उससे फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। निगाहें और नागिन जैसी आज तक कोई फिल्म बन नहीं सकी। बहुत मेहनत हुई है उस पे। एक में विलन थे अनुपम खेर और दूसरे में विलन थे अमरीश पुरी। वाह सर, आपको तो बड़ी डिटेल नहीं में बन याद सकी है। और सुपर डुपर हिट हुई। जी, मुझे डिटेल में याद है, मुझे डिटेल में बहुत कुछ याद है, इन तमाम सितारों के बारे में याद है सब। सर मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम आपसे बिल्कुल एक दिन और आपका टाइम लेंगे, कीमती वक्त आपसे थोड़ा सा और मांगेंगे, और हम चाहेंगे कि आप और कुछ हमें बड़ी डिटेल्स इस बारे में बताएं। और अभी बहुत के कुछ है लिए बताने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। ये तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, ये तो सिर्फ मैंने 2-3-4% ये तो समझे इंट्रोडक्शन है एस्ट्रोलॉजी की। ये तो बिल्कुल आई कैन रिलेट, आई डीप कैन रिसर्च अंडरस्टैंड। है, डीप नॉलेज है, डायरेक्शंस हैं, ये है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स किस तरीके से किस हाउस को कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे फ्रूट्स देते हैं, इसके लिए कैसे मुझे एंगल लगता है कि बनाते हमें हैं। इस तरह के पता नहीं कितने घंटे चाहिए होंगे कि हम आपकी सारी रिसर्च में से कुछ पॉइंट्स बड़ी मुश्किलों से जमा कर पाएंगे। लेकिन मैं बस अभी ये चाहूंगी कि आप हम आज का सेशन को वाइंड अप करते हैं, और आपसे चाहूंगी कि आप अगर जाते जाते लोगों से कुछ बात कहना चाहें, और उसके बाद हम शो को खत्म करेंगे। लोगों से मैं यही कहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुरा वक्त आता है, निकल जाता है, और ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, और अच्छा वक्त, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये बहुत अच्छा वक्त है। अपने काम पे तवज्जो दें और फोकस रहें, ठीक है। अपने दोस्तों का, अजीज़ व अकाराब का, सबका बहुत ख्याल रखें। नमाज की पाबंदी करें, ठीक है। नमाज जन्नत की कुंजी है, नो डाउट अबाउट इट। नमाज आपको ऐसी ऐसी जगह से निकाल लेती है जहाँ पे आप फंस जाते हो, ठीक है। आपको आइडियाज आ जाते हैं, खुद आइडियाज जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये सब करें, और अपनी रूटीन का ख्याल करें, खाना पीना सही से करें। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम देखें आप ऐसे गोली की तरह निकलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और हम आपको इंशाल्लाह फिर से ज़हमत ज़रूर देंगे, और हम आपसे आपका टाइम एक दफ़ा फिर से बोरो करेंगे। Thank you so much to you too as well, because you invited me on your channel and we had a very great discussion. I बिल्कुल, enjoyed a lot and I hope that you also enjoyed a lot. और नहीं आपके सर व्यूअर्स डेफ़िनेटली। और फॉलोअर्स ने भी इंजॉय किया होगा। मेरी कोशिश थी कि मैं जितनी बात करूं, क्योंकि लिमिटेड टाइम था ना, 5-6 घंटे तो थे नहीं। आप मुझे 5-6 घंटे तक मैं बोलता रहूंगा, आप सुनती रहेंगी। तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एस्ट्रोलॉजी का बहुत मवाद है मेरे पास। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम था, उस लिमिटेड टाइम को हमने कैश किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें फिर एरीज से लेके पाइसेस तक के जिक्र होगा। इनका नेचर, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी कैसी होती है, किसकी कौन सी डायरेक्शन होती है, अपने घर के एंट्रेंस में क्या चीज़ें लगानी चाहिए जिसकी वजह से आपका लक इम्प्रूव हो जाता है, आपका बिल्कुल लक सर, आपके बिल्कुल फेवर में हो थैंक यू। जाता थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप वादा कर चुके हैं लोगों से, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं बना के रख लूँगी, और अगले सेशन में मैं आपसे ये सारे क्वेश्चंस लोगों की तरफ से पूछूँगी। और आपसे है। ज़रूर डेफ़िनेटली पूछिएगा। एक सेशन हम खुद ज़रूर, ज़ाती तौर पे भी रखेंगे। ज़रूर रखें। और अगर आपके पास लोगों की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आती है कि इस टॉपिक पे बात करें एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, तो उस पे हम बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डिटेल से बात कर लेंगे, ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, ले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वंस अगेन। एंड मैं बिल्कुल लोगों को बताती चलूँ कि आपके सारे कमेंट्स मैं देख रही थी, और कमेंट सेक्शन में जितने भी लोगों ने पूछा कि जी इस स्टार के बारे में बताएं, उस स्टार के बारे में बताएं, तो जिनसे मिस हो गया सेशन का शुरू का कुछ पार्ट, तो उनको बताती चलूँ कि सारे स्टार्स कवर किए गए हैं। तो आप सारे स्टार्स के बारे में एक दफ़ा फिर से जाइए यूट्यूब चैनल पे, जब ये शो अपलोड होगा आपने पूरा शो आहिस्ता आहिस्ता पीछे करके देखते जाएंगे, तो आपको सारे स्टार्स का पता चलेगा। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बताएं। जी पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था।
तो उसको भी आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। पूरे शो में ये सारे क्वेश्चंस जो आप पूछते रहे हैं, वो सारे के सारे जवाबात उन्होंने दिए हैं। कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग से शोज़ लाइन्ड अप हैं जो कि आप देखते रहेंगे ऑन एंड ऑफ। अपना फ़िलहाल बहुत सारा ख़्याल रखिए और आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।